सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर म्हणजे तिखट। कविता और क्रांति। वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म पिता विनायक सावरकर और माता राधाबाई सावरकर के घर में हुआ। जब उनकी 9 साल की उम्र थी तब उनकी मां का देहांत हो गया। उसके ठीक 7 साल बाद उनके पिता का देहांत हो गया। जब परिवार संकट में आया तो उस परिवार को उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने अच्छी तरह से संभाला। गणेश सावरकर भी उन्हीं की तरह थे, उन्हीं की तरह एक क्रांतिकारी थे। उनका तो मानना था कि अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए तो उनके खिलाफ बगावत कर दो। विनायक दामोदर सावरकर जब फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन शुरू था। तब विनायक सावरकर उनके समर्थन में थे। तब उन्होंने होली पे अंग्रेजी चीज़ों का दहन कर दिया। उस वजह से उनको कॉलेज से निकाला गया। आगे चलकर वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। विनायक इतने इंटेलेक्चुअल थे कि जो भी उनसे मिलता तो इम्प्रेस हो जाता, चाहे वो समर्थन में हो या विरोध में हो। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को एकत्रित करना, लोगों की चेतना को जगाना। इसके बाद वे लंदन चले गए, जहां उनकी मुलाकात उन जैसे क्रांतिकारियों से हुई। वहां मदनलाल धिंगरा से भी उनकी मुलाकात हुई। वहां उन्होंने जाना कि अंग्रेज़ों ने 1857 के क्रांति की लड़ाई को छोटी मोटी लड़ाई बता दिया, बल्कि वो एक भारत की आज़ादी का पहला संघर्ष था। लंदन में उन्होंने इतिहास को खंगाल दिया और अपनी पहली बुक लिख डाली। उन्हें तब यह नहीं पता था कि ये बुक आगे चलकर क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इस बुक को छापना भी बड़ा ही चैलेंजिंग था। अगर ये अंग्रेज़ों के हाथ लगती तो अंग्रेज़ उसे छापने से पहले ही रोक देते। ये बुक मराठी में छापी गई। केवल 1 सप्ताह में भी 2000 कॉपी बिक गई। आगे बहुत से क्रांतिकारियों ने इसी बुक को प्रेरणा स्रोत माना। इस बुक के छापने के बाद वीर सावरकर अंग्रेज़ों की नज़र में आ गए। 1909 में मदनलाल धिंगरा ने करजन वाइजी को गोली मार दी। मदनलाल धिंगरा अभिनव भारत के सदस्य थे और जिस बंदूक से गोली चलाई थी वो बंदूक सावरकर ने उन्हें भेजी थी। उन्होंने लंदन में बम बनाने का नुस्खा सीखा और बहुत से क्रांतिकारियों को सिखाया भी। नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन की हत्या हुई थी और उस सिलसिले में उनके बड़े भाई को अरेस्ट किया गया था, गणेश दामोदर सावरकर को। और सावरकर ने जो लंदन से पिस्टल भेजे थे उनमें से एक पिस्तौल का इस्तेमाल करके कानेरे ने हत्या की थी जैक्सन की। वो उनके ऊपर जुर्म था, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। उसमें उनको अरेस्ट किया गया। एसएस मौर्या नाम की शिप से उनको लंदन से इंडिया ला रहे थे और पहले मार्सेलिस पोर्ट पर उन्होंने इंटीमेशन दिया था कि मेंटेनेंस के लिए ये शिप वहाँ पे रुकेगी। तो मार्सेलिस में जब एंकर हुई तो वहाँ पर पोर्ट होल जो है, जो शिप को साइड में होल्स उस वक्त होते थे, तो उस पोर्ट होल से उन्होंने जंप किया सावरकर ने। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं। सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि बंदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के अंदर के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई लेकिन वो बच निकले। तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन किनारा बहुत रपटीला था। पहली बार वो फिसले, लेकिन दूसरी कोशिश में वो जमीन पर पहुंच ही गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने 450 मीटर का फासला तय किया। उनके दोनों तरफ ट्रामें और कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला आता दिखाई दिया। वो उसके पास अंग्रेजी में जाकर बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर, पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई बाद गई। में वीर सावरकर को 1911 में अंडमान भेज दिया गया। कहा जाता है कि
अगर जीते जी नर्क देखना है तो वो अंडमान निकोबार की जेल है। ये जेल किसी नर्क से कम नहीं थी। इस जेल में कैदियों को बात करने की भी अनुमति नहीं थी। इस जेल में उन्हें रखा जाता था जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे या फिर जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा था। इस दौरान वीर सावरकर को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान उनके बड़े भाई भी उसी जेल में थे। वीर सावरकर के बारे में उनकी हाथों से लिखी हुई कई कविताएं उनकी वीरता का परिचय देती है। 1921 में उन्हें रिहा किया गया। उन्होंने हिंदुत्व की संकल्पना रची। वह केवल हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व पर कई किताबें लिखी। 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। वीर सावरकर का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनते हैं तब पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने सावरकर की तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाई है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप भी सावरकर को मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर उनका सम्मान बढ़ाइए। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बता सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।